ओम शांति। लौकिक नाम बीके संजीव। मैं पेशे से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, जो देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, उसमें सब इंस्पेक्टर के पद पर इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात हूँ। किसी कारणवश पहले भी बाबा के घर में आया हूँ, लेकिन कई वर्षों से नहीं आ पा रहा था और लास्ट 2 सालों से तो रिजर्वेशन ही कैंसिल हो रही थी। तो पहले तो बाबा का बहुत बहुत थैंक्स, जो उन्होंने इस बार रिजर्वेशन कैंसिल नहीं हुई और बाबा के घर पहुंच के इस भट्टी का आनंद लेने का मौका मिला। 3 दिन से जो भट्टी चल रही है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल में ही हैं हम। मतलब इन 3 दिनों में ऐसा नहीं लगा कि हमें योग लगाने की आवश्यकता पड़ी। कोई विशेष ऐसी स्थिति की, मतलब इतना 3 दिन का जो समय निकला, बिल्कुल ही एकदम जैसे तन मन बिल्कुल एकदम जो है ना, जैसे कितना नया हो गया है, रिजुनेट हो गया है। और ऐसा मतलब इतनी तृप्त होके जो ये 3 दिन हमारा भट्टी का रहा, ऐसे मन बिल्कुल एकदम तृप्त हो चुका है। और बाबा के यहाँ से साथ में ये प्रेरणा लेके जा रहे हैं कि शायद जो इतने कई वर्षों से हम नहीं आ पाए, लगता था बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन साथ में कि हमें जाके जो हमने इतना टाइम नहीं आ पाए, या सेवा तो वहाँ भी कर रहे थे, लेकिन बाबा के घर का जो आनंद होता है वो अलग ही होता है। तो उसको उस शक्ति के साथ जा रहे हैं कि वहाँ पे जाके सेवा बहुत ज़्यादा बढ़ानी है। क्योंकि आज भी भाई साहब ने बताया था कि जितनी हम औरों की सेवा करेंगे, उससे हमारी स्वयं की सेवा स्वयं हो जाएगी। तो मैं देख रहा हूँ मन जो है ना 3 दिन से इतना गदगद है। और कई बार लगता था जैसे वहाँ पे हम थे कि अमृत वेला कई बार आँख नहीं खुल पाती थी, तो यहाँ पे तो ऐसा हो गया जैसे बिल्कुल निद्रा जीत से हो गए। रात में 3 बजे उठते हैं और दिन में भी रेस्ट का मौका नहीं मिल पा रहा कि मैं भंडारी में सेवा कर रहा हूँ, बड़े भंडारे में, तो नींद जैसे एकदम बिल्कुल फिट गई हो, और उसके बाद भी तन मन बिल्कुल एकदम रिलैक्स। तो यही विशेष अनुभव जो है कि अभी इस विशेष अनुभव को ले जाके वहाँ पे जाके अपनी सेवाओं को और बढ़ाना है। क्योंकि जिस सेवा क्षेत्र में हूँ मैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वहाँ का खुद का ही जो टाइम टेबल है बड़ा फिक्स होता है, वो रिस्ट्रिक्ट होता है, और मतलब टाइमिंग बहुत कम मिलता है कि वहाँ की सेवा तो कहते हैं 24/7 होती है। लेकिन उस 24/7 में भी जो बाबा ने इतना रिलैक्स करके भेजा है, उसमें से हम समय निकाल कर अपनी उन सेवाओं को जो बाबा ने हम सभी को दी हुई है, उसको बढ़ाएंगे, और इस खुशी को जो यहाँ से अभी मिली है, ये आनंद मिला है, उसको कायम रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम बीके रवि कुमार, धनबाद सेंटर से, और बाय प्रोफेशन कंप्यूटर इंजीनियर, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है मैंने। और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा भट्टी का। सबसे ज़्यादा अनुभव मुझे हुआ ड्रामा कल्याणकारी है। आते वक्त भट्टी से पहले ही मैंने एक कागज़ में लिख लिया था कि मुझे क्या क्या अचीव करना है, और उसी टॉपिक पर क्लास हुई है। बाबा तक संकल्प पहुंच जाते हैं जब हम प्यार से बाबा को याद करके रात को कुछ भी बोलते हैं। मैंने लिखा था अमृत वेला ज्वालामुखी योग, उस पर भी क्लास हुई, और इसका मुझे विशेष अनुभव भी हुआ कि बाबा 1:20 में ही नींद खुल जा रही थी, बाबा उठा रहे थे। और आज विशेष अनुभव हुआ ज्वालामुखी योग का। और दूसरा अनुभव ये रहा कि ट्रेन में आते वक्त मोबाइल गिर गई पैकेट से। सब पूछ रहे हैं क्या हो गया, मोबाइल मिला, मोबाइल मिला, स्मार्टफोन। जब मैं मधुबन आता था मोबाइल तो साथ में होता था। इस बार पहली बार मोबाइल गिरा है, लेकिन अनुभव इस बार ज़्यादा रहा, क्योंकि दीदी ने कहा था मन का मौन, मोबाइल का मौन, मुख का मौन, और वो सब अनुभव हुआ इस बार। क्योंकि मोबाइल हाथ में नहीं था। दीदी ने कहा साधनों से कितना
अटैचमेंट है वो इस बार फील हुआ कि हम कितने अटैच हैं व्हाट्सएप से। 4 दिन बिना व्हाट्सएप के जी। तो इस बार बहुत ही मौन का अनुभूति मुझे हुआ और यहाँ से मैं लेकर जा रहा हूँ कि 2 से 5 ज्वालामुखी योग, इसी की आवश्यकता है, इसी को कंटिन्यू रखना है। और बाबा ने यहाँ विशेष अनुभूति करा दिया है निंद्रा जीत का, और मुझे कंटिन्यू रखना है। ओम शांति। एक मिनट सुनाइएगा। ओम शांति। सबको चांस दीजिए 1 मिनट। मेरी नाम है डॉक्टर बीके वाणी, बड़ा बाजार बरहमपुर बड़ा बाजार सेंटर से आई हूँ। जब भट्टी का प्लान हुआ था, टिकट हुआ था, सबसे मैंने एक संकल्प करके आई थी। मेरे पास जो खामियां हैं वो सब लिख कर लेकर आई थी, ये सब भस्म करना है बेहद यज्ञ में। फिर 2 संकल्प किया था। बाबा बहुत बीच में मुरलियम में बोलते थे रात भर जाग कर योग करो। मैंने बहुत चेष्टा किया मगर हुआ नहीं। मैंने बोली मधुबन में ये काम हो जाएगा। और 8 घंटे का बाबा जब योग के लिए कहते हैं वो भी घर में नहीं हो पाया। मैंने बोली बाबा के घर में होना है। तो जब हम रिटर्न माने मधुबन आ रहे थे, 8:30 बजे से मधुबन पहुंचने में 12:30 बजे गया। मैं पूरा बाबा के याद में रही, थोड़ा नींद हो गया बीच में। फिर यहाँ पहुँचने के बाद बहुत ठंडा पानी था, फिर भी नहा लिया, सिर से नहा लिया। फिर 2 बजे बाबा का कमरे में पहुँच गई। बहुत बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत अच्छी तरह योग हुआ। उसके बाद क्लास भी हो गया। जब यहाँ बैठकर हम योग करते थे तब बहुत हल्कापन का महसूस हुआ। जो भाई जी ने बोले थे, आत्म प्रकाश भाई जी, ज्वाला रूप का योग, उसके बारे में पहले योग में मुझे अनुभव हुआ था। बाद में जब भाई जी क्लास करे थे, ज्वाला स्वरूप योग का रिजल्ट क्या है, माने प्रथम हल्कापन है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत हल्कापन का अनुभव हुआ था। फिर सूरज भाई जी जब क्लास करते थे तब हार्ट को, ऑर्गन्स को जैसे शक्ति देना है, शुभ भावना देना है, वो पहले से बाबा मुझ द्वारा करवा दिए थे। मेरे युगल का जब हार्ट का बहुत सीवियर हार्ट अटैक हुआ था, हार्ट का फंक्शन 98% माने ब्लॉकेज था। डॉक्टर्स ने भी मैंने छोड़ दिया था, आशा छोड़ने के लिए बोले थे। तो जब मैं ये अनुभव किया था, हार्ट से बात करी थी, वही बात जब सूरज भाई ने बताए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बाबा का बोली, बाबा आप हमारे द्वारा भी कुछ करवा रहे हो, हमें भी कुछ अनुभव करा रहे हो। पहले मैं सोचती थी बड़े बड़े भाई बहनों को जो अनुभव हो रहा था हम माताओं को उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि हम घर गृहस्थ में रहते हैं, इतना अनुभव नहीं कर पाते हैं। मगर इस भट्टी में एक एक क्लास जो सुनी थी, सभी का एक एक पॉइंट मुझे अनुभव हुआ था। तो सुनकर बहुत खुशी लगी, बहुत अच्छा लगा अनुभव। मैं जो खामियां, हमें बहन जी बोले थे खामियां लिखकर बाबा का बॉक्स में डाल दो। जब मैं सभी वीकनेस लिखकर बॉक्स में डाल दिया था, मुझे बाद में यहाँ आकर योग करने के टाइम पर याद ही नहीं आया था क्या क्या खामियां थी। मुझे लगा सब वैनिश हो गया है। फिर और एक अनुभव हुआ था, अभी हमारे साथ जो जो यहाँ बैठे हैं इन सभी से मेरा हिसाब किताब रह गया था। जब योग में बैठती थी मुझे बहुत अच्छा लगा, बाबा मुझ द्वारा इन सभी को किरणें दिलवा रहे थे। मुझे अनुभव हुआ, सभी से हिसाब किताब चुकतू हो गया था। तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। और बहुत कुछ है, बोल नहीं पाते ही ठीक है। जो भाइयों का क्लास भी बहुत अच्छा था। फिर जब योग में हम बैठते थे, ठीक है। ओम शांति। बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना योग भट्टी अरेंज करने के लिए। हमारे मधुबन वासी सभी को बहुत 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 धन्यवाद। हमारे भाई बहनों को भी बहुत 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 धन्यवाद। ओम शांति। मैं देवी प्रसाद भगत, एक्स नेवल ऑफिसर, रामपुर हाट, पिंकी दीदी के निमित्त के कमांड में इस पावन भूमि पर आने का शुभ अवसर मिला है। मेरी जो एक्सपीरियंस, जो मैंने यहाँ फील किया, जो कहते आए हैं, जो सुनते आए हैं, यहाँ आने के बाद मैंने पाया,
मैंने ट्रेन के अंदर मैंने बोला कि मैं बहुत किस्मत से बहुत अपना जो मुरादों को मैंने सोचा। यहाँ ट्रेन में मैंने बोला कि बाबा मैं तो आपके स्थान में जा रहा हूँ, मुझे साक्षात्कार कराएं। जब मैं द मोमेंट यहाँ पर 10 बज के करीब जब मधुबन में मैंने पैर दिया, उसके बाद मैंने परम पिता का ध्यान लगाना चालू किया। तो परम पिता का ध्यान लगा तभी लग नहीं पा रहा है, तभी सिर्फ ब्रह्मा बाबा ही दिखाई पड़ रहे हैं हमको। अलौकिक पिता हमें दिखाई पड़ रहे हैं और एक बहुत बड़ी तस्वीर आकाश में बन रही है, मैं उन्हीं को देख रहा हूँ। शाम तक ये तस्वीर हमारे आंखों में बसी रही और मैं अपने आप को सोचा कि नहीं, मैं धन्य हूँ जो इस धरा पर आकर मैंने अपने आप को बाबा के समर्पित और निकट पाया। दूसरी जो मेरी अनुभूति है वह है अपने को निराकार अवस्था अशरीरी धारण कर जब हम परम धाम में जाते हैं और अपने आत्मा को लॉक कर बाबा से प्रकाश की किरणें, शक्ति की किरणें, सारे किरणें जब लेते हैं तो मैं लॉक नहीं कर पा रहा था। मैं वहाँ पर जब ध्यान लगाता था तो मैं लॉक 10 मिनट 15 मिनट तक ही कर पाता था, उसके बाद मैं कंटिन्यूस लॉक नहीं कर पाता बाबा के साथ। यहाँ पर आने के बाद मैं जब भी लोग लगाया जोग तो मैंने आत्मा से, अपने आत्मा से परमात्मा परम धाम में जाकर मैंने कंटिन्यूस लॉक लगा पा रहा हूँ घंटों तक। ये मेरी दूसरी एक्सपीरियंस। तीसरी एक्सपीरियंस आने के बाद मैंने सोचा, मैंने कुछ प्रॉब्लम थी हमारे शरीर के अंदर, जो मैंने बाबा से बोला, बाबा आई वांट टू बी 100% रिलीव देयर। मैं अपने शरीर, आत्मा और सारी व्याधियों से विमुक्त होकर मैं आपके ध्यान में रहना चाहता हूँ और मैं 24 घंटे आपको नज़र में देखना चाहता हूँ। तो सो मैंने यहाँ पाया। मैंने बोला कुछ प्रॉब्लम्स है हमारे शरीर के अंदर जो मैं वहाँ पर हर तरफ से निवृत्त पाऊँ अपने आप को। तो मैंने वो प्रॉब्लम अभी तक मेरे शरीर में नहीं आया 3 दिन के दौरान, और मैं देख आश्चर्यचकित हूँ कि बाबा ये अलौकिक पिता हमारे साथ हैं और ये मधुबन के धरा पर ये समर्पित है और ये कहा गया है कि संग युग में बाबा आए हुए हैं, तो 100% आए हुए हैं। और मैं एक एक्सपीरियंस, छोटा सा एक्सपीरियंस आप सभी बुजुर्ग और सभी आत्माओं को मैं कहना चाहता हूँ। जब भी हम मुरली पढ़ते हैं तो अपने आत्मा को केंद्रित करके मुरली को पढ़ें, तो मुरली का जो भी आपको पॉइंट है और हमारे आत्मा में समाहित होगा। ये 100% है और ये मेरा दावा है। ओम शांति। एक मिनट में आप अपना अनुभव मेरा सुनाएंगे। नाम सुरेश कुमार शर्मा, सेंटर रामनगर उत्तराखंड, पेशे से प्रधान प्रबंधक प्लाईवुड इंडस्ट्री। यहाँ 3 दिन योग भट्टी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जैसा कि यहाँ भाइयों ने बताया कि विधि से ही सिद्धि मिलती है, तो सबसे बड़ा विस्तार में ना कह के हम सार में इतना बताना चाहते हैं कि एक तो जीवन को व्याधियों से मुक्त रखना है और किसी चीज़ के मोह माया में नहीं रहना है। जीवन अपने आप सफल हो जाएगा। जितना पुरुषार्थ हो सके पुरुषार्थ करना है, स्वमान में रहना है। बस इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति। बाप दादा का शुक्रिया और सभी वरिष्ठ दादी दीदियों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को महसूस कर रही हूँ। मैं बाबा की नई बच्ची हूँ। मुझे बाबा से यही कहना था कि बाबा एक बार, जो सिचुएशन कोरोना का आया था उसके बाद, कि बाबा मुझे आपके घर में एक बार जाना है क्योंकि वो मेरा भी घर है। तो मुझे यहाँ पर आकर बाबा को मैंने पहले थैंक यू कहा कि बाबा आप मुझे लेके आए, यही सबसे बड़ी बात है। और बाप दादा जो कहते हैं कि बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मुझे सच में फील हुआ, हर वक्त फील होता है कि बाबा मेरे साथ है। मेरा जो संकल्प शुद्ध है और जो संकल्प लेके मेरा लक्ष्य है कि बाबा कहते बाप समान बनना,
तो बाप समान बनने की लक्ष्य में मुझे बहुत सारे सीख, बहुत सारे जो मुरली के पॉइंट्स हैं उसको समझने में मेरी वरिष्ठ जो दीदी दादी जी और भाई जी हैं उन्होंने बहुत मदद किया और मैं बहुत आभारी हूँ उनकी। बस शुक्रिया सभी को, बाबा को भी शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति। मेरा नाम प्रेरणा है और मैं मालदा सेंटर से आई हूँ, वेस्ट बंगाल। मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं बाबा के घर में आई हूँ और यहाँ पर आकर मुझे बहुत हल्कापन, एकाग्रता, मौन की बहुत अनुभूति हुई है। पर जो सबसे बड़ी अनुभूति आज मुझे अमृत बेला हुई, प्रायः 3:30 और 3:30 और 3:45 बजे मैं जब ये भट्टी में आ रही थी तो मुझे लग रहा था कि मैं साकार बाबा से मिलने आ रही हूँ। तो आज जब मैं परमधाम में शिव बाबा को याद कर रही थी तब अचानक शिव बाबा को याद करते करते अचानक सब ब्लैंक हो गया और मुझे मेरे सामने बस साकार बाबा दिखे और बाबा ने मुझे पूछा कि बच्चे, अब क्या तुम सच में सुनाओ सुनाओ। क्या मैंने सच में साकार बाबा को देखा? हाँ बाबा, मैंने आपको देखा। थैंक यू। थैंक यू बाबा। ओम शांति। मेरा नाम है मिशा, मैं धनबाद से आई हूँ। मेरा एग्ज़ाम चल रहा था तभी आई, बाबा हमको मदद करेगा इसीलिए। क्या अनुभव हुआ सुनाओ, क्या अनुभव हुआ जल्दी सुनाओ। यहाँ आए तो हम अपने आप 3 घंटा, हम कभी करते नहीं थे 3 घंटा बाबा को याद, लेकिन यहाँ आके 3 घंटा बैठ के योग करते थे। ओम शांति। ओम शांति। वैसे तो हम सभी आत्मा ही है, लेकिन फिर भी शरीर का नाम संजय है। मैं त्रिपुरा से आया हूँ। ऐसे तो हम सब अलग अलग प्रक्रिया में योग करते हैं, लेकिन वो योग जब एक साथ हो जाता है तो एक योग भट्टी बन जाता है, जिससे हमारा परखने की शक्ति और जो कॉन्शियस लेवल है वो बढ़ोतरी हो जाता है। तो इसी भट्टी से मेरा जो परखने की शक्ति और कॉन्शियस लेवल है बहुत बढ़ गया। और वैसे वैसे कभी कभी मैं हमारा सेंटर पे भी मैं भट्टी करता हूँ, जिससे फ़ायदा होता है। तो इसी तरह हम लोग भट्टी करेंगे तो हमारा जो कॉन्शियस लेवल है और जो परखने की शक्ति है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो वही 2 चीज़ मेरे को अनुभव हुआ है। तो एक इंसान के जीवन काल के शुरुआती समय में वो सब दाबे हुए रहते हैं, फिर जब वो मैच्योर होता है और ऊपर से जब हम परमात्मा के साथ कनेक्ट करते हैं वो चीज़ और तेज़ी से बढ़ जाता है। तो उसी तरह भट्टी के साथ साथ करते करते हमारा कॉन्शियस लेवल और भी बढ़ जाएगा। तो वही 2 चीज़ मेरे को महसूस हुआ है। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम नरेश, सैटेलाइट अहमदाबाद। जैसे ही भट्टी का अनाउंस हुआ था, मैं उसी दिन से एक्साइट था बाबा के घर जाने के लिए। और उसी दिन से ही मैं बाबा से अमृत वेले इतनी रूरियान करता था कि बाबा 4 दिन की भट्टी है, मेरे को ऐसा पावरफुल बनाना कि मैं एक भी सेशन, एक भी योग का पीरियड मिस ना हो मेरे से, और कंप्लीट मैं पूरा तप के आऊँ। मधुबन जाऊँ तो पूरा भट्टी में तप के आऊँ, और मेरे जो अंदर जो भी कमी कमज़ोरियाँ अभी भी रही हुई है उसे बिल्कुल मैं यहाँ ही छोड़ के जाऊँ। फिर ऐसा ही अनुभव मेरे पहले दिन से ही यहाँ हो गया। जैसे ही हम पहुँचे 5 तारीख को, 6 तारीख से एक्यूरेट टाइम पे
मेरा उठना, एक्यूरेट टाइम पे डायमंड हॉल आना, अमृत वेला करना, मुरली क्लास करना, सभी वरिष्ठ भाइयों और बहनों का, दीदियों का क्लास किया। लेकिन उसमें विशेष अनुभव ये था, जैसे ही मुरली स्टार्ट हो रही है और यहाँ क्लास सुन रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है परमपिता परमात्मा ये बैंड द्वारा हमें ज्ञान सुना रहे हैं। ये बैंड नहीं सुना रहे हैं या भाई क्लास नहीं करा रहे हैं, लेकिन बाबा हमें डायरेक्ट हमको शिक्षा दे रहे हैं, पालना दे रहे हैं। ये अनुभव मेरा विशेष रहा। और योग करने के समय मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ओनली स्टार्स दिखाई दे रहे थे, ओनली स्टार्स। और परम धाम जैसे यहाँ उतर के आया है, सूक्ष्म वतन जैसे पूरी मधुबन में घूम रहा है, सूक्ष्म वतन में फरिश्ते आप लोग सब, मेरे को ऐसा महसूस हुआ। और यहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ पालना प्लस शिक्षाएं और डायरेक्शन। अभी ऐसे लग रहा है कि ये 14 साल की भट्टी जैसे ब्रह्मा बाबा ने करवाई, हमने 4 दिन में तो बहुत सूद पा लिया है। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम राजेंद्र सोनवणे, महाराष्ट्र जलगांव से आया हूँ। लौकिक ऑक्यूपेशन व्यवसाय पुलिस डिपार्टमेंट के विभाग में मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर करके कार्यरत हूँ। व्यस्त शेड्यूल होने के कारण हम हमेशा यही सोचते हैं कि बाबा के घर में आके हमें कुछ शेड्यूल बन जाए तो थोड़ा सा अवस्था अच्छी हो जाएगी। इसलिए तो भट्टी का लक्ष्य लेकर ही आए थे कि भट्टी में जैसी कच्ची ईंट पक्की हो जाती है, वैसी ही आत्मा की कच्ची ईंट को पक्की करने के लिए हम पावरफुल योग करेंगे। और एक लॉटरी के रूप में बाबा ने हमें एक भट्टी 3 दिन की 4 दिन की क्यों ना हो, लेकिन हमें एक लॉटरी दी है। आत्मा को बैटरी चार्जिंग की प्रोसेस है। वैसे तो हम सेंटर पर या लौकिक इसमें अपना पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन यहाँ का पुरुषार्थ एक विशेष पुरुषार्थ होता है, वरिष्ठ भाइयों का और इनका मार्गदर्शन मिलता है। तो उससे हमारी पुरुषार्थ की रफ्तार तेज़ बढ़ने के लिए उसका हमें निश्चित ही फायदा होता है। तो एक इतने ये शेड्यूल में जहाँ पर कोरोना का समय के भी एजुकेशन विंग की भट्टी कैंसिल हो गई थी, ऐसे हमने सुना। तो एक हमारा सौभाग्य है कि हमारी ये भट्टी ही पूरी हुई और हमें उसका लाभ मिला। धन्यवाद। थोड़ा सामने बैठा पगड़ी। ओम शांति। मैं शोमा घोष धनबाद से आई हूँ। मैं सब इंस्पेक्टर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में सर्विस करती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं बाबा और अनु दीदी का शुक्रगुजार हूँ। मैं कैसे आया, दीदी जानते हैं, मैं बहुत दिन से, मैं 2008 से ज्ञान में हूँ, लेकिन मेरे द्वारा और भी बहुत सारा मधुबन आ गया, लेकिन मैं आ नहीं पाई। फिर दीदी को मैं बोली, दीदी बोले तुम जाओगी कैसे भी हो। फिर हम आ गए। आके 3 दिन में लगातार हम लोग बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। रात को 1 घंटा 1.5 घंटा हम लोग सोते भी नहीं थे। कब सुबह उठ के कब हम जाएंगे, ये क्लास का हम आनंद लेंगे। पूरा दिन भर हम पूरा इधर आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। हम बाबा को हम यही बोल रहे हैं, नेक्स्ट ईयर हम कैसे भी फिर हम आएंगे, ये आनंद लेंगे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। समय को देखते हुए, क्योंकि जो भी भाई बहनें स्टेज पर हैं वो तो अपना अनुभव सुना ही रहे हैं, लेकिन जो बैठे हैं उनके भी अंदर में उतना ही अनुभव है। क्योंकि जब भी किसी भाई बहनों से मिलते हैं, और मैंने जब कहा कि आज 7 तारीख हो गया, तो पूछते हैं दीदी आज 7 तारीख हो गया। तो ये हर एक का अनुभव है कि आज 7 है या 8 है या 6 है, किसी को कुछ भी पता नहीं। और जब अपने अपने घर में जब हम योग लगाते हैं या सेंटर पर योग भट्टियाँ होती है, तो ये कहा जाता है कि दीदी समय नहीं है। 4 घंटा योग तो होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ 4 घंटा नहीं, मैं समझती हूँ हर एक का अनुभव होगा कि 20 घंटा बाबा के साथ ही रहते होंगे। रहते 20 घंटा। 4 घंटा सोते हैं, उसमें भी कितनी बार घड़ी देखते होंगे कि कहीं 2 तो नहीं बज गया, 3 तो नहीं बज गया।
तो 20 घंटा क्या 24 आवर्स आप बाबा के साथ रहे हैं तो अनुभव तो बिल्कुल अनोखा होगा ही, क्योंकि हर एक अनुभव, किसी से मिलना जुलना, बाबा के कमरे में बैठना, इस हॉल में बैठना, जितने भी हमारे वरिष्ठ भाई बहनें जिन्होंने भी आपको अच्छी अच्छी बातें कि कैसे तीव्र पुरुषार्थी बने, कैसे हम योग युक्त स्थिति में रहें, कैसे अचल स्थिति रहे, तो जो भी हमने सुना वो भी अनुभव है। जो खाना पीना मिला वो भी मैं समझती हूँ वो भी एक अनुभव है कि टाइम पे गए और आपको हाजिर, है ना, रूम पर गए आपको सब कुछ हाजिर। तो मधुबन है, अपना बाबा का घर है, न किसी चीज़ का कमी महसूस हुआ, न कोई तकलीफ़ हुआ। किसी के पाँव में दर्द है, जब मैंने पूछा कि जब सेंटर से आ रहे थे मैंने पूछा कि उसने कहा कि दीदी मैं तो चल नहीं पाऊँगी, लेकिन यहाँ जब मैंने पूछा आपका पाँव दर्द कैसा, बोलते पाँव दर्द, उनको ये भी नहीं पता कि पाँव में दर्द भी था। तो इतना अच्छा हर एक भाई बहनों का अनुभव है, और ये अनुभव हम सभी मधुबन निवासी और बाबा की तरफ से आप सबको ये दुआएं हैं, आशीर्वाद कहो कि जो भी 4 दिन आपने भट्ठी किया, ये भट्ठी का जो अनुभव है ये आपके साथ हमेशा रहे, ताकि आप आगे बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। That's it? Okay. अभी 3 मिनट योग करेंगे और बाबा को दिल से धन्यवाद भी देंगे और दृढ़ संकल्प करके जाएंगे कि बाबा मुझे पास विथ ऑनर बनना ही है। ठीक है, एक जसपाल भाई भट्टी का एक गीत सुनाएंगे जिसमें हम सब योग भी करेंगे और सुनेंगे भी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा का बहुत 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 शुक्रिया। मेरा संकल्प था कि मैं डायमंड हॉल के स्टेज पर बाबा को एक बाबा का ही गीत सुनाऊं, वो मुझे आज मौका मिला है। और बाबा बहुत जादूगर है। बाबा इसलिए भट्टी हम लोग से करवा रहे हैं, हम लोग को पका रहे हैं और अपना होमवर्क दे रहे हैं, बच्चे तुम्हें क्या बनना है वो बन के दिखाओ। वही चीज़ मैं आपको गीत के माध्यम से सुना रहा हूँ। मैं तो देवता बनूंगा, मैं तो देवता बनूंगा, मेरा बाबा कह रहा है। मैं तो देवता बनूंगा, मेरा बाबा कह रहा है। मैं तो देवता बनूंगा। नई बात ये नहीं है, हर कल्प ये कही है, शिव बाप ने कही है, तब ही तो ये सही है। जाना है माना दिल ने, कसर करने की रही है। मैं तो देवता बनूंगा, मेरा बाबा कह रहा है। मैं तो देवता बनूंगा। धरती पे ही स्वर्ग था, सपना सा लगता झूठा। देवी देवता थे हम ही, ये तो और भी अनूठा। हम हार थे गले के, कोई भी ना था रूठा। मैं तो देवता बनूंगा, मेरा बाबा कह रहा है। मैं तो देवता बनूंगा। कल्पंत का समय है, घर जाना है सभी को।
जाने से पहले किंतु पाना है सब अभी तो, सब बाप ने दिया है, महिमा की है तभी तो, मैं तो देवता बनूंगा, मेरा बाबा कह रहा है, मैं तो देवता बनूंगा। मुझे मिल गया खजाना, पाया है जो था पाना, मुझे मिल गया खजाना, पाया है जो था पाना, संकल्प श्वास बाकी सेवा में है लगाना, वाह वाह का गीत पहले गाया था सीखा गाना, मैं तो देवता बनूंगा, मेरा बाबा कह रहा है, मैं तो देवता बनूंगा, मेरा बाबा कह रहा है, मैं तो देवता बनूंगा, मैं तो देवता बनूंगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू भाई साहब। इन भाई साहब का 2 कविता सुनाना बस, फिर ओम शांति। ओम शांति। झुमरी तिलैया धनबाद से मैं आया हूं, अशोक भाई मेरा नाम, इस दिव्य भट्ठी में अपने को पकाकर देवता बनने का किया है काम, देवता बनने का किया है हमने काम, हम सबों ने किया है काम। और इस देवत्व को प्राप्त कराने में किनका किनका हाथ है, हम ये कविता के माध्यम से दिव्य लोक से उतरकर, दिव्य लोक से उतरकर अनमोल दिव्य रत्न आत्मा आई हैं, अपने मुख से ज्ञान रत्न सुनाकर हमें पावन बनाई है, हमें पावन बनाई है। इस ज्ञान मोती को चुपकर हम आत्मा ज्ञानी कहलाते हैं, इस ज्ञान मोती को चुपकर हम आत्मा ज्ञानी कहलाते हैं। यह ज्ञान सुनाकर हम तो अज्ञानी को पावन बनाते हैं, अज्ञानी को पावन बनाते हैं। तब उन्हें हृदय में सुख शांति, तब उनके हृदय में सुख शांति आती है। तब लगता है ज्ञान मोती कैसे कुंभकर्ण को जगाते हैं, कुंभकर्ण को जगाते हैं। बाबा के बाबा ने हमें स्वागत कर राजा महाराजा बना दिया, फूलों की सजी इस बगिया में ज्ञान का दीपक जला दिया, ज्ञान का दीपक जला दिया, ज्ञान का दीपक जला दिया। ओम शांति। ओम शांति।